हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों अ मून बीम कम्स। इसका मीन्स होता है एक चंद्रमा की किरण आती है। तो यहाँ पर बच्चों इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक चंद्रमा है और ये एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है और चंद्रमा की किरणें इस खिड़की के द्वारा इसके पास आ रही हैं बच्चों। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है। इसे हम पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। डीप इन द नाइट when all is still a moonbeam climbs the window's sill। इसका मीन है बच्चों, गहरी रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, एक चांदनी चढ़ती है खिड़की खिड़की की दहली पर। यानी जब बहुत ज़्यादा अंधेरी रात हो जाती है तो चांद की एक किरण ये जो खिड़की की दहली है इस जगह पर पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से पड़ती है। ओवर योर बेड इट सीम इफ स्लीप हैज़ क्लोज योर आइज। आपके बिस्तर के ऊपर यह देखता है कि क्या नींद ने आपकी आंखें बंद कर ली है। तो ये जो चांद है वो आपके बिस्तर पर देखता है, झांक कर देखता है कि आपने आंखें बंद कर ली हैं कि नहीं, यानी आप गहरी निद्रा में सो गए हैं या नहीं। A pinch of gold, some fairy sand is collapsed within that moonbeam hand। एक चुटकी सोने की कुछ परियां रेत लिए हुए हैं और उस चांदनी के हाथ में समाई हुई है। यानी एक चुटकी सोने की मुट्ठी में लिए हुए वो चांदनी आपके पास आती है। तो आपने देखा होगा बच्चों, जो चांदनी है वो ऐसे लगती है जैसे सोने की किरणें आपके पास में आ रही हों। अब बच्चों जो नेक्स्ट पैरा है वो है यू आर नॉट अस्लीप इट कम्स टिप टॉय ऑन जेंटल फीट टू टच योर आइज विद गोल्डन बीम्स एंड टेक्स यू टू लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर बच्चों जो पोइट हैं वो हमसे कह रहे हैं कि यू आर नॉट स्लीप, आप सो नहीं रहे हैं। उस टाइम पर यह कोमल पैरों से, ये जेंटल फीट का मीन्स है था कोमल पैरों से, और टिप टॉय मीन्स दबे पैरों से, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, ऐसे ये चंद्रमा की किरणें हमारे पास आती हैं। ठीक, मतलब एकदम शांति से कि कोई जागे ना, आप जाग ना जाओ, इस तरीके से वो बिना आवाज़ करे हुए आपके पास आती हैं। ठीक, तो यू आर नॉट स्लीप, कहीं आप जाग ना जाओ। इट कम्स टिप टॉय ऑन जेंटल फीट, ये अपने कोमल पैरों से पैर दबाकर आती हैं चंद्रमा की किरणें। टू टच योर आइज, और आपकी आंखों को छूती हैं। विद गोल्डन बीम्स, अपनी सुनहरी किरणों के साथ। एंड टेक्स यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, और आपको सपनों के भूमि पर लेकर ये जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब आपको गहरी निंद्रा आ जाती है तो आप सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हो। तो बच्चों इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लिसन एंड रिपीट। आपको सुनना है और दोहराना है। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो वर्ड्स क्या हैं बच्चों? वो राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनकी साउंड या फिर प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इन्हें मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही आपको भी रिपीट करना है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है वो है नाइट, सेकंड है फाइट, थर्ड है माइट और फोर्थ है राइट। एक बारी और बोल देता हूं, नाइट, फाइट, माइट, राइट। सुनने में एक जैसे ही लग रहे होंगे लेकिन इनके मीनिंग सबके अलग अलग है। नेक्स्ट है बच्चों सिल, बिल, हिल, फिल। एक बार और, सिल, बिल, हिल, फिल। ये है स्लीप, डीप, सीप, कीप। इसी तरीके से बच्चों ये भी है गोल्ड,
होल्ड, सोल्ड, बोल्ड। इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, वो है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, उनके हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर लिखना है। जिससे पहला है स्टिल और सेकंड है सैंड और ये है बीम्स। तो स्टिल का तो बच्चों हो जाएगा सिल, SILL, सिल। ठीक है, सिल मीन्स होता है बच्चों जो खिड़की वगैरह की दहली होती है उसे हम सिल बोलते हैं। सैंड, सैंड का हो जाएगा लैंड, LAND, लैंड। ठीक है, सैंड मीन्स होती है हमारी रेत और लैंड मीन्स होता है भूमि। बीम्स, बीम्स का हो जाएगा ड्रीम्स। ठीक, ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स। इस तरीके से बीम्स मीन्स किरण, किरणें, और ड्रीम्स मीन्स स्वप्न या फिर सपने। इस तरीके से ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स दिए हैं, तो ट्रू फॉल्स को हमें करना है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है मार्क ट्रू टू T और फॉल्स फॉर F। जो बात सही है वहां पर हमें ट्रू लिखना है और जो बात गलत है वहां पर हमें फॉल्स लिखना है। तो ये जो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें द मून बीम क्लाइम्स अ ट्री। जो मून बीम है वो पेड़ के ऊपर चढ़ती है। तो ऐसा नहीं था बच्चों, इस पोएम में जो मून बीम थी वो सिल पर पड़ रही थी, यानी खिड़की की दहली पर पड़ रही थी या फिर चौखट पर पड़ रही थी। तो ये बात क्या है, फॉल्स है। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स, F। ठीक, सेकंड है इट वॉन्ट्स टू सी इफ यू आर इन योर बेड। वो देखना चाहती थी कि आप अपने बिस्तर पर हो, ठीक है, या फिर सो गए हो, ये चीज देखना चाहती थी। तो ये बात सही है बच्चों, मून बीम ये देखना चाहती थी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड है इट हैज ए पिंच ऑफ साल्ट इन इट्स हैंड्स। उसकी मुट्ठी में नमक की चुटकी भर नमक है। नहीं, उसकी मिट्टी में बच्चों सुनहरी रेत थी। मून बीम की मिट्टी में सुनहरी रेत थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स। ये F फॉर फॉल्स है और T फॉर ट्रू है। जो सही बात है उसके लिए हम ट्रू के लिए T लिख रहे हैं और जो सत्य असत्य है उसके लिए, फॉल्स के लिए F लिख रहे हैं। फोर्थ देख लेते हैं, ये है इट हैज ए लॉट ऑफ मनी फॉर यू। उसके पास तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे हैं। नहीं, उसके पास तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। फिफ्थ है इट्स वॉन्ट्स टू टेक यू टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। जो मून बीम है वो सपनों की भूमि में तुम्हें लेकर जाना चाहती है। तो सही बात है बच्चों, जो चांद की किरण है वो तुम्हें स्वप्नों की भूमि में लेके जाना चाहती है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, सिक्स्थ है इट टचेस योर आईज विथ मैजिक। वो तुम्हारी आंखों को जादू से छूना चाहती है। तो ये बात सही है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये टी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये ट्रू फॉल्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों कॉम्प्रिहेंशन का, वो है आंसर दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, इनके हमें आंसर लिखना है। तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। अब बच्चों जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है वो आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके आंसर हमें लिखना है। इसमें फर्स्ट है व्हाट डज द मूनबीम सी। मूनबीम क्या देखती है, जो चंद्र की किरण है वो क्या देखती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द मूनबीम सीज इफ द स्लीप हैज क्लोज्ड योर आईज।
वो देखना चाहती है कि तुम्हारी नींद से आंखें बंद हुई क्या नहीं हुई, मतलब तुम सो चुके हो या नहीं सो चुके हो, ये वो देखना चाहती है मूनबीम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हेन डज द मूनबीम कम ओवर योर बेड, तुम्हारे बेड पर मूनबीम कब आती है। तो जब बच्चों बहुत ज्यादा गहरी रात होती है उस टाइम पे चंद्र की किरण हमारे बेड पर आती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मून बीम कम्स इन डीप नाइट, मतलब गहरी रात में, अंधेरी रात में, एकदम आधी रात का जब समय होता है उस टाइम पे हमारे बेड पर आती है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये है हाउ डज द मून बीम कम, मूनबीम किस तरीके से आती है बच्चों। मूनबीम अपने कोमल पैरों से पैर दबाकर आती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द मूनबीम कम्स टिप टॉय, टिप टॉय का मीन्स है यहाँ पर पैर दबाकर, ऑन जेंटल फीट, जेंटल फीट मीन्स अपने कोमल पैरों से, कोमल पैरों से पैर दबा के आती है कि बिल्कुल भी आवाज ना हो जिससे कोई भी जागे ना, ठीक है, कोई डिस्टर्ब ना हो, वो ये चाहती है, इसलिए वो एकदम शांति के साथ पैर दबाकर आती है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये है व्हाट डज द मूनबीम हैव इन इट्स हैंड, तो मूनबीम के हाथ में क्या होता है। तो हमें पता है बच्चों परीलोक की सुनहरी रेत उसके हाथ में होती है, मूनबीम के हाथ में होती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा द मूनबीम हैज ए पिंच ऑफ गोल्डन फेयरी सैंड, पिंच का मतलब है, पिंच ऑफ का मीन्स है चुटकी भर, मतलब बहुत थोड़ी सी, गोल्डन फेयरी सैंड मतलब परीलोक की सुनहरी रेत उसके हाथ में होती है, इन इट्स हैंड उसके हाथ में होती है, ठीक है। परीलोक की सुनहरी रेत चुटकी भर उसके मूनबीम के हाथ में होती है, ठीक है। इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वेयर डज द मूनबीम टेक यू, मूनबीम तुम्हें कहां लेकर जाती है। तो बच्चों मूनबीम हमें ड्रीम्स लैंड यानी सपनों की दुनिया में लेकर जाती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मूनबीम टेक्स अस टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों की भूमि पर हमें लेकर जाती है मूनबीम। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं, इन्हें नोट कर कर आप याद कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है लेट्स टॉक, ठीक है, चलो बात करते हैं। तो ये है यू हैड बीन टू ए विलेज फेयर विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने गांव में अपने दोस्त के साथ एक मेले में हो, अपने दोस्तों के साथ, सॉरी दोस्तों फ्रेंड्स दिया है। व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स बाय इन द फेयर, तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने उस मेले में से क्या क्या खरीदा है। टेक अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल बिलो, तो हमें अपने दोस्त से पूछना है कि तुमने क्या खरीदा है, एक एक दोस्त से पूछना है और इस टेबल को, यहाँ पर एक टेबल दिए बच्चों उसमें भरना है। तो जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे उस मेले में क्या क्या है, क्लॉथ्स में शर्ट स्वेटर और लहंगाज है, ये चीजें कपड़ों में उस मेले में। टॉयज में क्या है, एरोप्लेन्स, टेलीफोन, बैट और डॉल। स्वीट्स में यानी मिठाइयों में क्या है, लड्डू, बर्फी, चॉकलेट, जलेबी, ठीक। और बुक्स में है स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, ये बुक्स में यानी किताबों में है। और यूटेंसिल्स में मतलब बर्तनों में प्लेट्स हैं, कप्स हैं और बास्केट है, ये सारी चीजें बर्तनों में, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल हमें दी है, देख सकते हैं हम, ये इस जगह पर देखिए, हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड का, जो भी आपका फ्रेंड है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है सबिता, सबिता से पूछना है कि आपने क्या क्या खरीदा। तो उसने कपड़ों में तो स्वेटर ली है और टॉयज में डॉल ली है और स्वीट्स में बर्फी ली है, बुक उसने नहीं ली है मेले से, ठीक है। और बर्तनों में उसने कप्स लिए, इस तरीके से उसने भर लिया। तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों कर सकते हैं ये, उसका यहाँ पर एक फ्रेंड का नाम लिखेंगे, जैसे एक बता देता हूं मैं, राहुल,
राहुल एक फ्रेंड है, ठीक है, और उससे पूछेंगे आपने क्लॉथ्स में क्या खरीदा है, कपड़ों में क्या खरीदा है, तो वो बोल देगा शर्ट, शर्ट ली है मैंने ऐसे। ठीक। टॉयज में क्या लिया है, टॉयज में उसने भी मान लेते हैं डॉल ही ली है, डॉल। और स्वीट्स में उसने क्या ली है, तो हम ले लेते हैं जलेबी। हाँ। और बुक्स में इसको पढ़ना अच्छा लगता है तो इसने स्टोरी बुक ली है, स्टोरी बुक। ठीक। लड़का है, इसने बर्तनों में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नहीं लिया, इस तरीके से इसने इसे छोड़ दिया है, तो हम डैश लगा के इसे छोड़ सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने 5 फ्रेंड्स के नेम लिखना है, उनके द्वारा खरीदे गए सामान लिखना है, तो ये बच्चों आपको ही ये एक्टिविटी करना है। ठीक है। तो एक तो मैंने लिख दिया यहाँ, आप भी इसी तरीके से 4 का और लिख लीजिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब बच्चे जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो है लेट्स राइट। ठीक। तो यहाँ पर हमें दिया है, एक पिक्चर दी है, ठीक है, तो ये बोल रहा है लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर को हमें देखना है और इस पिक्चर को देखकर हमें 5 सेंटेंस लिखना है। ठीक है। तो वो सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेंटेंस है। तो बच्चों फर्स्ट जो सेंटेंस है उस पिक्चर का वो है अ टॉय सेलर हिज इज सेलिंग टॉयज। एक खिलौने वाला है जो कि खिलौने बेच रहा है। तो हमने उस पिक्चर में देखा था एक खिलौने वाला खड़ा था, उसके हाथ में बहुत सारे खिलौने थे जो कि खिलौने बेच रहा था। ठीक। सेकंड सेंटेंस है ही हैज वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज लाइक बॉल्स, बर्ड्स, मास्क, स्मॉल एलिफेंट, इटीसी। तो उसके पास बहुत सारे प्रकार के खिलौने हैं, जैसे बॉल्स मतलब गेंदे हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया हैं, मास्क मतलब मुखौटे हैं, और स्मॉल एलिफेंट मीन्स छोटे हाथी हैं, इस तरीके से। थर्ड जो सेंटेंस है वो है टू चिल्ड्रन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आर टॉकिंग टू हिम। दो बच्चे जो कि अपने स्कूल से लौट रहे हैं वो उससे बात कर रहे हैं। ठीक है। बात वो खिलौने लेने की बात कर रहे होंगे कि ये खिलौना कैसे दिया, ये खिलौना कैसे दिया। ठीक है। फोर्थ है देयर मदर इज वॉचिंग देम फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस। तो एक लेडीज है जो कि घर के बाहर खड़ी है, वो उनकी माँ, हम मान लेते हैं कि उनकी माँ है जो कि उन्हें देख रही है। ठीक है। तो देयर मदर इज वॉचिंग देम फ्रॉम द डोर ऑफ द हाउस। उनकी माँ अपने गेट के बाहर खड़े होकर उन दोनों बच्चों को और खिलौने वाले को देख रही है। ठीक। फिफ्थ है अ डॉग इज स्लीपिंग एंड अ क्रो इज सिटिंग ऑन इट्स बैक एंड अनदर क्रो इज नियर इट। तो एक कुत्ता है जो कि सो रहा है, ठीक है, और एक कौवा है जो बैठा है, ठीक है, उनके पीछे की साइड, एंड अनदर क्रो इज नियर इट, और एक और उसका कौवा है जो उस कौवे के पास में बैठा है। इस तरीके से बच्चों ये 5 सेंटेंस आपको लिख लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बच्चों जो 6th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं लेट्स डू इट, ये हमें करना है। ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द 9 प्लैनेट्स एज गिवन बिलो। तो जो 9 प्लैनेट्स हैं बच्चों, उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। वैसे अभी के टाइम पे 8 प्लैनेट हो गए हैं, जो 9th नंबर का जो प्लैनेट था उसे प्लैनेट होने की कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पर 9th प्लैनेट दिए हैं, शायद इसे प्लूटो को हटा दिया है। हाँ। तो मरकरी, यहाँ पर ये हम फर्स्ट नंबर पे मरकरी लिख देंगे। ठीक। और ये सेकंड पे वीनस आ जाएगा। इसे हमें ऐसे ही याद कर लेना है जैसे इसमें है, ये क्रम से दिए हैं। थर्ड पर आ जाएगा अर्थ, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। फोर्थ पर आ जाएगा मार्स। फिफ्थ पर आ जाएगा जुपिटर। सिक्स पे आ जाएगा सैचुरन। सेवंथ पे आ जाएगा यूरेनस। सेवंथ पे है नेपच्यून। सेवंथ नहीं है, ये एट्थ है, नेपच्यून।
और लास्ट है अपना प्लूटो। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।